झालावाड़ में कंजर समुदाय को अपराध की राह से दूर कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए चलाया जा रहा नया सवेरा अभियान अब एक नई दिशा लेता नजर आ रहा है। पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में अभियान की उपलब्धियों और बदलाव की तस्वीर डॉक्यूमेंट्री के जरिए दिखाई गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम दर्शकों से खचाखच भरा नजर आया। इस दौरान 360 भूमिहीन परिवारों को आवासीय पट्टे उपलब्ध कराने के साथ शिक्षा, रोजगार और पुनर्वास से जुड़े प्रयासों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत में जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने अपनी बात रखते हुए नया सवेरा अभियान के उद्देश्यों और इसके जरिए कंजर समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस दिशा में पुलिस की भूमिका और पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के नेतृत्व में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की, जिन्हें आज एक नई रोशनी का, नई ऊर्जा का और नई समरसता का अनुभव हो रहा है। ये सदियों से उपेक्षित रहा हमारा झालावाड़ का कंजर समुदाय, जिसे समाज की मुख्य धारा में लाने का कार्य हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा किया गया। इसके बाद कार्यक्रम में कोटा रेंज पुलिस महानिरीक्षक हरेंद्र कुमार महावर ने नया सवेरा अभियान को नई सोच और नई दिशा से जोड़ते हुए अपने विचार रखे। उन्होंने इस पहल को केवल अपराध नियंत्रण तक सीमित न मानकर समुदाय को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास बताया और पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के कार्यों की सराहना की। जैसा कि यह कार्यक्रम बता रहा है, नया सवेरा ये एक नई दिशा, नई सोच और नई उत्साह के साथ किया जाने वाला काम है, जो कि जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम ने किया है। और आप सभी लोग इसके सामने ही देख पा रहे हैं कि ये जो काम है, ये काम कितनी मेहनत से, जिम्मेदारी से और पूरे मनोयोग के साथ किया गया है। पुलिस का काम सदैव अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था का नियंत्रण रहा है, मगर इन्होंने इससे एक कदम आगे जाकर अपराध नियंत्रण के साथ साथ अपराध का उन्मूलन कैसे किया जा सकता है, समाज के वे लोग जो कि जिनके ऊपर शुरू से ही इस तरीके का एक लगाया जा रहा है कि वो लोग अपराध में लिप्त हैं, तो उन लोगों को अपराध से दूर कैसे किया जाए ताकि वो लोग अपराध ना करें। वहीं पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने कंजर समुदाय की सामाजिक परिस्थितियों को समझाने के लिए फिल्म सलाम बॉम्बे का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि फिल्म में दिखाई गई परिस्थितियों और कंजर समुदाय के सामने रही चुनौतियों में कुछ समानताएं नजर आती हैं। इसी संदर्भ को सामने रखते हुए उन्होंने शिक्षा, रोजगार और सम्मानजनक जीवन के अवसर उपलब्ध कराने की जरूरत पर जोर दिया। एक मूवी है हिंदी सिनेमा की 80 के दशक में बनी सलाम बॉम्बे। मैं आज के इस कार्यक्रम से सारे पुलिस वालों से भी अपील करूंगा कि वो हर पुलिस वाले को मूवी देखनी चाहिए। एक बच्चा है कृष्णा करके, वो अपने घर से गायब होता है क्योंकि उसने घर में एक मोटरसाइकिल का नुकसान कर दिया। उसकी माँ कहती है कि तू 500 रुपये लेके आएगा तभी घर में प्रवेश करना। फिर वो सर्कस वालों के साथ हो जाता है। फिर एक दिन वो सर्कस वाले, वो कहीं बाहर होता है, सर्कस वाले पीछे से चले जाते हैं और वो वहाँ अकेला रह जाता है। वो मुंबई की ट्रेन पकड़ लेता है और मुंबई जैसे शहर में आ जाता है। फिर मुंबई जैसे शहर में जो कबाड़ी का काम करने वाले बच्चे हैं, कचरा बीनने वाले बच्चे, इनके साथ हो जाता है। यानी वो उसी माहौल में आ जाता है जहाँ अपराध और बचपन के बीच की जो एक लाइन है वो धुंधली पड़ जाती है। उसके आसपास जितने भी बच्चे हैं वो कचरा बीनते हैं, वो कबाड़ी का काम करते हैं और ड्रग्स से लिप्त हैं, छोटा मोटा अपराध करते हैं, चोरियाँ करते हैं। वहीं एक छोटी बच्ची से उसकी मुलाकात होती है। उसकी माँ वेश्यावृत्ति में बहुत पहले धकेली जा चुकी है, लेकिन वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी भी इसमें जाए, लेकिन उसकी बेटी के सामने भी ऐसी परिस्थितियाँ हैं। वहीं एक व्यक्ति है जो बड़ा बदमाश होता है, वो उनके सरगना के तौर पे काम करता है। अब वो बच्चा गरीब है, वो ऐसी परिस्थितियों से घिरा हुआ है जहाँ चारों तरफ उसके सामने सिर्फ अपराध, भूख, अशिक्षा, रोजगार, चारों तरफ यही है। यानी वो विकल्पहीनता की स्थिति में है। फिर बाद में ये होता है कि वो बच्चा भी एक बार अपराध कर बैठता है उस बच्ची के साथ में, और वो दोनों लोग निरुद्ध हो जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं। फिर बाल सुधार गृह भेज दिए जाते हैं।
उस बच्ची को उसकी माँ उसकी कस्टडी लेने की प्रयास करती है, लेकिन इसलिए कस्टडी में दिक्कत आती है कि वो उस माँ से क्या अपेक्षा की जाएगी जो खुद के ऊपर एक दाग लगा हुआ है। यानी कि इन परिस्थितियों में किसी भी परिवार, कोई समुदाय, समाज का एक बड़ा अगर हिस्सा उस दुष्चक्र में फंस गया तो वो पीड़ा बड़ी भारी है। और उसमें वो लास्ट में ये होता है कि वो लड़का, उसका जो सरगना होता है, उसका मर्डर कर देता है। उसकी पूरे जीवन यात्रा में, मूवी में, वो पूरी दौड़ उस 500 रुपये के लिए है। वो 500 रुपये कमाना चाहता है, चाय बेचकर, चोरी करके, किसी भी तरीके से, और वो अपने घर लौटना चाहता है। वो मूवी खत्म हो जाती है, उसमें वो 500 रुपये नहीं जुटा पाता है और घर नहीं लौट पाता है। यही कहानी इन डेरों के बच्चों की है। इसके बाद राजस्थान टेक्सटाइल मिल भवानी मंडी के अध्यक्ष रोहित अरोड़ा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने समुदाय के लोगों को रोजगार से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर अपने विचार रखे। नया सवेरा अभियान के तहत आवास और रोजगार के साथ कौशल विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। राजस्थान टेक्सटाइल मिल के साथ हुए समझौते के तहत अब तक 170 लोगों को कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जबकि करीब 100 परिवारों को स्थायी रोजगार से जोड़े जाने की जानकारी दी गई है। इसी कड़ी में डेरा बिरिया खेड़ी निवासी मनोज का होम गार्ड में चयन भी हुआ है। इसे समुदाय के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान अभियान की प्रगति पर आधारित डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन भी किया गया। वहीं 360 भूमिहीन परिवारों के आवासीय पट्टों की प्रक्रिया में 283 पट्टे मौके पर वितरित किए गए, जबकि 77 पट्टे प्रक्रियाधीन बताए गए हैं। नया सवेरा की तस्वीर यही बताती है कि बदलाव केवल कार्रवाई से नहीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार, आवास और सम्मान के अवसर उपलब्ध कराने से आता है। अब देखना होगा कि ये पहल कंजर समुदाय के सामाजिक और आर्थिक जीवन में बदलाव की इस रफ्तार को आगे किस मुकाम तक ले जाती है।